तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमी न्यूज़ और आज डेट 11 नवंबर 2025। दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं कह के मैं कहूँगा एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट सामने आई है। बेसिकली रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की। तो आप सबसे पहले न्यूज़ पढ़ें दोस्तों। मोर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स नीडेड टू बिकम 30 ट्रिलियन इकोनॉमी, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट से। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है इंडिया के लिए। उसमें ये कहा गया है कि अगर भारत को 2047 तक विकसित भारत बनना है, 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बढ़नी है, 30 ट्रिलियन डॉलर की। अभी हम 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है दोस्तों, और हम बनना चाहते हैं 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर। तो इंडिया को जो फाइनेंशियल सेक्टर है, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर हो, चाहे वो पेंशन सेक्टर हो, इनमें एक लार्ज स्केल पर रिफॉर्म्स की सुधार की आवश्यकता है। तभी इंडिया क्या कर पाएगा, 30 ट्रिलियन डॉलर का जो हमारा सपना है वो पूरा कर पाएगा। सेकंड न्यूज़ पढ़िए दोस्तों। World Bank asked India to provide further importance to financial sector reforms to achieve 2047 vision. बेसिकली विजन 2047 आप सबको पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया था। इसके तहत 2047 तक हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं विकसित भारत बनाना। विकसित भारत बनाने के लिए दोस्तों उनका टारगेट है 30 ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमी या जीडीपी होनी चाहिए। तो यही वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि इसके लिए दोस्तों कुछ फाइनेंशियल सेक्टर जो है उसमें रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता है। तो वर्ल्ड बैंक दोस्तों ये क्या कर रहा है, सब क्यों कर रहा है, इसके बारे में दोस्तों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक प्रोग्राम होता है इसका नाम दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम, एफएसएपी। ये इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम। बेसिकली दोस्तों जो दुनिया में आपने नाम सुना होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, इनको आप सबको पता है क्या कहते हैं, इनको ट्विंस कहते हैं ना। तो बेसिकली जो ये फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम है, ये ज्वाइंटली रिलीज किया जाता है किसके द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की और दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम जारी किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें साफ है, जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ क्या करता है, बेसिकली दुनिया के जितने अधिकांश देश हैं, जो देश इसमें एफएसएम में कवर है, उन देशों का एक डिटेल में क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि उन देशों की फाइनेंशियल सेक्टर की क्या स्थिति है, कैपिटल मार्केट की क्या स्थिति है, बैंकिंग की क्या स्थिति है, और उसको रिपोर्ट को दोस्तों वो उस देश को बताता है कि आप ये स्थिति और आपको ये सुधार करने की आवश्यकता है। तो बेसिकली ये यही है, इट अंडरटेक, इट मतलब एफएसएपी अंडरटेक्स कंप्रेहेंसिव एंड इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ए कंट्रीज फाइनेंशियल सेक्टर। किसी देश के वित्तीय जो क्षेत्र है उसका ये क्या करता है, व्यापक और इन डेप्थ बहुत गहराई से एनालिसिस करता है और उसको उस देश के सामने रखता है कि उसको क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है। दोस्तों ये ऐसे तो क्या था, वॉलंटरी था, लेकिन 2010 से इसको क्या करते हैं, मैंडेटरी कर दिया फॉर जुरिडिक्शन विद सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सेक्टर। देखो दोस्तों, दुनिया में कई सारे देश हैं, तो कुछ देश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे सिस्टमेटिकली जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है ना, ये देश है, उनके लिए दोस्तों 2010 से इसको फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम को क्या कर दिया, मैंडेटरी कर दिया। बाकी देशों के लिए क्या वॉलंटरीली, वो चाहे तो करवा सकते हैं, चाहे तो नहीं करवाए। ठीक है बात यहाँ तक। वर्तमान में दोस्तों ये जो 32 जुरिडिक्शन या 32 देशों के लिए क्या है, हर 5 साल में किया जाता है, इंक्लूडिंग इंडिया, मतलब भारत जैसे 32 देशों के लिए तो दोस्तों ये हर 5 साल में किया जाता है, और जो अन्य 15 देश हैं उनके लिए 10 साल में किया जाता है। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ एफएसएपी की। एफएसएपी दोस्तों ये 32 देशों में तो 5 साल में किया जाता है एक बार, और बाकी देशों में कब किया जाता है, जो बाकी 15 देश है उनमें किया जाता है 10 साल के बाद। ठीक है दोस्तों, तो जो बेसिकली जो फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम है एफएसएपी, ये दोस्तों कुछ नहीं है, इसके अंदर दो रिपोर्ट जारी होती है, दो रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। उसी में क्या होता है, जो एनालिसिस जारी किया जाता है। सबसे पहले रिपोर्ट है फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी असेसमेंट। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले रिपोर्ट है एफएसएपी की, फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी असेसमेंट, एफएसएस रिपोर्ट। कौन रिलीज करता है दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिलीज करता है। दूसरी दोस्तों रिपोर्ट है फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट, एफएसए रिपोर्ट। इसको दोस्तों वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। तो दोस्तों जो मैं अभी न्यूज पढ़ा रहा हूं, बेसिकली ये वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के लिए ये फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट रिपोर्ट जारी करी है। जो बाद में एफएसए रिपोर्ट बाद में आईएमएफ जारी करेगा, लेकिन जो अभी लेटेस्ट में रिपोर्ट आई है वो एफएसए रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई है दोस्तों। तो ये फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट रिपोर्ट 2025 किसने जारी करी, वर्ल्ड बैंक ने जारी की। किसके तहत की गई है, तो एफएसएपी प्रोग्राम के तहत की गई। इस रिपोर्ट में दोस्तों ये कहा गया है कि भारत का सपना क्या है, हम चाहते हैं विकसित भारत बनाना चाहते, क्या चाहते हैं, विकसित भारत। ये बार बार मोदी जी बोलते हैं, कब तक, 2047 तक। ये कब बन पाएगा, जब हमारी जीडीपी कितनी हो जाएगी, 30 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। कितनी, 30 ट्रिलियन डॉलर। और अभी वर्तमान में हमारी जो जीडीपी है 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। लगभग दोस्तों हमको 7.5 गुना के आसपास दोस्तों इसको बढ़ाना है। तो ये रिपोर्ट ये कहती है कि अगर ऐसा करना चाहते हैं तो जो हमारा क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर है, चाहे वो कैपिटल मार्केट हो चाहे वो बैंकिंग हो, उसमें क्या करना है, बहुत व्यापक स्तर पर क्या करना है, रिफॉर्म करना है,
जिससे क्या हो, जो प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन हो, मतलब प्राइवेट जो और ज्यादा प्राइवेट कैपिटल निवेश की हो देश में, जिससे क्या हो देश का डेवलपमेंट हो। कुल मिला के बात ये है। ठीक है बात यहाँ तक। तो दोस्तों ये इतना ही था। अब जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।